आज एक वीडियो देखा मैं, वायरल वीडियो कुछ था जो कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान को कान पकड़ के उठ बैठक करा रहा है कोई। वो चीजें ठीक नहीं लगी, क्योंकि ब्राह्मण कुल मुझे ऐसा लगता है कि पूजनीय है, और हम ही नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल को मानता है और सदियों से हमारे बाप दादा और सबके बाप दादा पूजते हुए हैं, और उसको कान पकड़ के उठ बैठक कराना, ये मुझे नहीं लगता कि अब ब्राह्मणों का यही सम्मान रह गया हमारे हिंदुस्तान में। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, पर ठीक है, जो मेरे बारे में बोलेगा उसको ऐसे किया जाएगा। गुड, अच्छी बात है। हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हमें कलाकारी ही करना चाहिए। अगर दबंगई पे आदमी आ जाए तो ठीक है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या शब्द बोलूं मैं, कि कलाकार को कलाकारी ही करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है, मैं बोलूंगा तो शायद विवाद हो जाता है, मैं सच्चाई ही बोलता हूं और लोगों को लगता है कि मैं विवाद करता हूं लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि मेरी पूरी खानदान सम्मान करती है हमारा, और पूरी भोजपुरी समाज ही नहीं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान ब्राह्मण कुल का सम्मान करता है। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जाति है जो कि हमें ज्ञान के तरफ हमेशा, चाहे वो, और भगवान से बड़ी जुड़े हुए हर वो ब्राह्मण रहता है जो भगवान के बनाए हुए रास्तों को हमें बताता है, और उस आदमी को कान पकड़ के उठ बैठक कराना ये सही नहीं लगा। बाकी चीजें ठीक है, आप दबंगे करें, चाकू लेकर किसी के सर पे रखकर और जबरदस्ती बुलवाना कि बोल सलमान खान कौन है, ये दुनिया बनाती है किसी को, सलमान खान या ऋतिक रोशन या खेसारी लाल या दुनिया कोई भी, ये संसार बनाता है। हमें किसी को जबरदस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो जाता, कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जाता। तो जिंदगी है, कोई बात नहीं। हम बोलना नहीं चाहते थे और हम 2 दिन से कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि तबीयत भी खराब था, बट मुझे लगा जे अब तो ठीक नहीं लग रहा है कि एक ब्राह्मण कुल जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त पूजनीय है, एक छोटे ब्राह्मण के कुल के बच्चा अगर भी होता है ना, तो हमारे पापा पैर छूते हैं, हम छूते हैं, हर आदमी छूता है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक कौम की तरफ से और एक विशेष आदमी की तरफ से, विशेष सलमान खान जी की तरफ से ये चीजें हो रही है कि उनके लोग किसी ब्राह्मण को कान पकड़ के उठ बैठक कराना, ठीक है, इसका इंसाफ मुझे लगता है कि हमें क्या, ये जनता दे देगी और ये ईश्वर जरूर देगा। अगर आपसे कोई विशेष प्रॉब्लम है और लड़की का सहारा लेकर ये सब करना, अरे बाप रे, अब इतनी हद तक कोई गिर जाएगा मुझे तो पता नहीं था, बट ठीक है, लिसन, होता है। हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोल के करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सब चीजें दबंगई वाली तो है नहीं, कानून है, न्यायालय है उसके लिए, और मैं अब न्यायालय से ही काम करता हूँ, कानून के द्वारा ही चीजें करता हूं, क्योंकि आखिर कानून किस लिए बनाया गया है, हम इस देश के वासी हैं कि भाई उसके लिए कानून का प्रतिक्रिया तो ही है ना। तो अब कोई बोले मेरे बारे में, क्योंकि मैं भाई दबंग हूं नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, कलाकार हूं, और मुझे कलाकारी ही आता है, दबंगई करने आता नहीं है। और दबंगई पे अगर हम उतर जाए तो आदमी परिवार छोड़ दे तो उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है, बट नहीं, हमारा परिवार भोजपुरी समाज है और भोजपुरी समाज के लिए हम जीते हैं। भोजपुरी समाज ने हमें यहाँ अच्छे गाने के लिए भेजा है, अच्छे सिनेमा करने के लिए भेजा है, अच्छे एक्टिंग करने के लिए भेजा है, अच्छे विचारधारा के साथ जीवन को चलाने के लिए भेजा है। तो हमें उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे साथ रहने वाले लोग भी, मैं सबको अपने भी लोगों से यही बोलूंगा कि आप किसी के लिए भी बोलते हैं तो अशब्द प्रयोग ना करें। हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप अशब्द भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, कोई करता है तो करने दीजिए, अब तो करने दीजिए, अब तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है, ईश्वर सबके लिए है। बट वो चीजें मुझे बुरी लगी, सॉरी, माफ करिएगा। आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है कि एक ब्राह्मण कुल के बेटा को आप नंगा करके और कान पकड़वा के उठ बैठक कराते हैं, ये और 10 आदमी से घेर कर, यही मर्दानगी है? हाँ? आप मर्द बनते हैं तो हमने भी बहुत कुछ बोला है, आइए यहां से, अयोध्या है, होटल का नंबर दे दो, नहीं, बट ये सब नहीं करना है यार। बात एक बार बात निकलती है, बात होती है, उधर से निकलती है, इधर से, बात में खत्म हो जाती है। इसको इस पॉइंट पे लेकर जाना कि आप किसी का गेम, एक लड़की को भेजकर उसके साथ एक ब्राह्मण कुल को, जो आदमी बताइए बने ताड़ी तक नहीं पीता, वो नशा तक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, उस आदमी को बियर पिलाना,
उसको बेइज्जत करना, उसको नंगा करके कान पकड़ के। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, चाहे जैसा भी हो, बट वो पूजनीय होता है। और ब्राह्मण, भगवान राम भी ब्राह्मण के ही ज्ञान से ऊपर आए थे। उन्होंने जो भी, उनके गुरु एक ब्राह्मण ही थे। तो हमें बनाने वाले ईश्वर का भी गुरु एक ब्राह्मण ही हुए। तो हमें, बट कोई नहीं, मत के गति रति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है, जो जितना समझता है, उतना वो करता है। बट वो चीजें ठीक नहीं थी। बट शायद आप लोगों के लिए बहुत अहंकार अच्छी बात है, ताकतवर होना अच्छी बात है। लेकिन ताकतवर किसी, अगर आपके अंदर ताकत है ना, तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। ताकतवर वो नहीं होता है जो किसी को चाकू मार दे, किसी को धमका दे, किसी को डरा दे, और वो भी लोगों के दम पे। अपनी ताकत अपनी गायकी पे, अपनी एक्टिंग पे, अपने काम पे फोकस करके दिखाइए दुनिया को। ताकतवर किसी को मारकर थोड़ी, कौन ताकतवर किसी को मारकर बनाए? बाद में उसका हश्र क्या हुआ है सबको पता है। बट ठीक है, जिंदगी है। बट मुझे बुरा अब लगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, नंगा करके एक ब्राह्मण कुल के बेटे को कान पकड़ के उठ बैठक कराना, वो बहुत गंदा था। अभी तक तो ठीक था कि हाँ बोल की सलमान खान है, ये है, वो है, ठीक है। मैंने देखा वीडियो, यानी कि चलो यार ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था। बट वो चीजें जब देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का शिष्य हूँ। मेरे गुरुजी कमलाकांत मिश्रा जी ब्राह्मण है, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से बड़ा हुआ, यहाँ तक पहुंचा, और हर ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ। मेरे साथ रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, इनके इसकी आपको पता नहीं होगा, चाहे वो सोनू पांडे है, मैं उनका पैर छूता हूँ। मेरे मैनेजर हैं तो क्या है, अखिलेश कश्यप, मैं उनका पैर छूता हूँ। मेरे राइटर है तो क्या, पवन बाबा मेरे राइटर है तो क्या है, मैं उनका पैर छूता हूँ। प्रणव छोटा भाई है तो क्या है, लेकिन वो ब्राह्मण कुल का बेटा है, मैं उसका पैर छूता हूँ। बात वहां ये नहीं है, एक सम्मान की बात होती है कि आप किसी का सम्मान कितना करते हैं। पर ठीक है, कोई नहीं, आपको आपकी ताकत मुबारक हो। ईश्वर करे कि ऐसा उपलब्धि हमेशा आपके पास के लोगों के अंदर रहे, आपके पास रहे। मैं बेस्ट ऑफ लक।